प्रॉपर्टी लीक्स का नया प्रोपेगेंडा बॉक्स खुल गया। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर यानी तकरीबन 30 खरब रुपए की जायदादें शामिल हैं। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर। फैसल लॉर्डर ने दुबई लीक्स को पुरानी लीक्स का तसलसल करार दे दिया। कहा, लीक्स आती रहती हैं, दुबई में प्रॉपर्टी जायज़ है या नाजायज़, सब पर नाजायज़ का ठप्पा लगा दिया गया। फहरिस्त में ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जो ईमानदार हैं। आज एक इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा बॉक्स खोल दिया गया। उम्मीद है शवाहिद भी रखे जाएंगे। दुबई हमारा दोस्त मुल्क है, वहाँ से सरमायाकारी मुतवक्के है। पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी मुतवक्के है, ऐसे में लीक्स आ जाती हैं। यही लीक्स के किरदार थे, इनका माजी न भूलें। पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ T20 मैचेस की सीरीज जीत ली। सीरीज के फैसला कुन मैच में मेज़बान टीम को 6 विकेटों से शिकस्त देकर ग्रीन शर्ट्स ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। तीसरे और आखिरी T20 में पाकिस्तान की फतह में कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नुमाया किरदार रहा। दोनों ने सेंचुरी स्टैंड से पाकिस्तान की फतह मुमकिन बनाई। अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत। बताया, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से ऑडियो लीक्स केस में उन्हें पीछे हटने के लिए धमकियां दी गई। मुझे पैगाम दिया गया, सर्विलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाएं। PTA कार्रवाई का फोकस भी अदालती कार्रवाई को मुतासर करने का धमकी आमेज हरबा मालूम होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा, ऑडियो लीक्स केस में ISI, IB, FIA, PTA, पैमरा और वजारतों को नोटिस किए गए। मामले को इतना आगे लेकर ना जाएं क्योंकि बात कौमी सलामती की है। किसी ने यह पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं। अलबत्ता सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था, जिसकी दरख्वास्त कौमी सलामती की वजह से की गई और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार के अदालती अमूर में मुदाखलत और दबाव के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान बोले, ख़त का मतन सोशल मीडिया पर आया। कहा, तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं। कॉल किसी ने नहीं की, बल्कि इन कैमरा समात का मुतालबा उन्होंने किया है। आइंदा कोई इदारा जजेस तक रसाई हासिल करने की कोशिश करेगा तो उसे सबक सिखाया जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार की ज़ाती मालूमात अफशा केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। ISI, IB, अटॉर्नी जनरल ऑफिस, PTA, पैमरा को नोटिस जारी। कहा, जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाने वालों के खिलाफ इन इदारों ने क्या एक्शन लिया, ये इदारे आकर जवाब दें। सेक्रेटरी दिफा को भी नोटिस करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, जिन्होंने इस पर प्रोग्राम किए उसे ट्विटर पर शेयर भी किया। जो भी इसमें शामिल हुआ उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाजी तहरीक ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मुश्तरका इजलास के बाद एलामिया जारी। तशद्दुद के जिम्मेदारों का कड़ी सजा देने का मुतालबा। शहादतों पर आज यौम सोग मनाया जाएगा। जांबहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बाजार बंद होने से अशिया खुरोनोश की किल्लत। इंटरनेट सर्विस फिर मुअत्तल। तवील मुशावरत के बाद आज़ाद कश्मीर से मुतालिक अहम फैसले किए। एहतजाजी तहरीक के मुतालबात सुने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पार्टी काबीना इजलास से गुफ्तगू। बताया, वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के आवाम के लिए 23 अरब रुपए का ऐलान किया। अफसोस की बात यह है कि इस एहतजाज में जानी नुकसान हुआ। आज़ाद कश्मीर के आवाम से मिलने में खुद चंद रोज़ में जाऊँगा। चंद अनासिर की इस एहतजाज के दौरान अमन व अमान को तबाह करना मकसद था। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस। बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। लतीफ़ खोसा का कहना था, शहजाद अकबर अगर क्लेम करते हैं कि वो पैसा लेकर आए तो उससे पूछें सब कुछ बानी PTI के खाते में क्यों डाल रहे हैं। वकील अमजद परवेज ने कहा कि एक बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजा गया। जो करप्शन का पैसा था वो पाकिस्तान के पास आना चाहिए था।
नए तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए दलाल देने की सजा मंजूर। वीडियो लिंक के इंतजामात की हिदायत। हुकूमती अपीलों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, बानी पीटीआई ने खुद दलाल देने की सजा की थी, दूसरे फरीक का मौक़िफ़ सुने बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मखदूम अली खान बोले, जिन तरमीम को बानी पीटीआई ने चैलेंज किया वो अपनी हुकूमत में ऑर्डिनेंस के जरिए करते रहे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जवाब दिया, मुमकिन है बानी पीटीआई को एहसास हो गया हो कि उनके दौर के ऑर्डिनेंस गलत थे। दौरान समाअत नैब ने भी तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपीलों की हिमायत कर दी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, बेनज़ीर केस के तहत ये अपील तो काबिल समाती नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील ख्वाजा हारिस को नोटिस जारी कर दिया। कहा, ख्वाजा हारिस बानी तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। समाअत 16 मई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कमीशन के पास सर्टिफिकेट और निशानात रोकने की कोई माकूल वजह नहीं। इंटर पार्टी इंतखाबात में पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर जवाब तैयार। ज़राए के मुताबिक जवाब में लिखा, इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात बिला जवाज़ हैं। पीटीआई ने 3 बार इंटर पार्टी इलेक्शन कराए। लोग जो फॉर्म 47 पे चल के आते हैं वो इसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरीके से कल ख्वाजा आसिफ ने बिहेव किया है। जब इसकी कंडम करते हैं, उसको फ़कत इतना कहा गया, ये अल्लाह के 99 नाम के नीचे फ़कत इतना कहो कि आप जीत चुके, हम आपको मानते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं। जितनी स्ट्रगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन नुमाइंदगान ने की, आपको हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलेगी। ऐसा हाइब्रिड सिस्टम बनाया गया जिसमें हुकूमत है ना अपोजिशन। अवाम इस जाली हुकूमत को नहीं मानते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आपने सैकड़ों केसेस बनाए, इंतखाबी निशान वापस लिया, लेकिन अवाम ने निशानात को याद रखा। बानी पीटीआई कह रहे हैं, मुझसे जितनी भी ज्यादतियाँ हुई मगर माफ़ करने को तैयार हूँ। उमर अयूब कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से शिकस्त खाने के बाद बौखलाए हुए हैं। असद कैसर ने कहा, 80 साल के बुजुर्ग को बात करने का ढंग आना चाहिए। फवाद चौधरी बोले, तलखियां हुकूमत को कम करनी है, अपोजिशन को नहीं। कौमी असम्बली इजलास, हमें सर उठाकर चलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? आमिर परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा। एक और साबिक वज़ीर आज़म पर वज़ीराबाद में हमला किया गया। बताया जाए कि एक मकबूल लीडर को अडयाला जेल में गुआंतानामो बे जेल बनाकर क्यों कैद किया गया है? अली मोहम्मद खान का खिताब। कहा, बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी के रोज़ भी कहा था वो सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि किन निकात पर मुज़ाकरात होंगे? हम सियासतदानों को आपस में मिलकर बैठना होगा। खुर्शीद शाह बोले, उन्होंने 2 साल जेल बानी पीटीआई की वजह से काटी। भारतीय वज़ीर आज़म वज़रा के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात अक्सर मुस्तरद करते हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान भारतीय रहनुमाओं की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ये बयानात पाकिस्तान के साथ गैर ज़रूरी भारतीय जुनून की अक्कासी करते हैं और इंतखाबी फ़वाद के लिए हाइपर नेशनलिज़म का फ़ायदा उठाने के इरादों का इजहार है। यही वो सारी सूरत हाल है जिस पर जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि हम पाकिस्तान के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह उनके जितने जेन्युइन इश्यूज हैं उसके ऊपर जमात इस्लामी एक मौसर आवाज बने। और ये खुल्लम खुल्ला इनराफ कर रहे हैं अपने वादों से, और जो हुकूमत ने ऐलान किया उससे उन्होंने वो पीछे हट गए। रियासत का मतलब एक इदारा नहीं, सब लोग मिलकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अनवारुल्लाह काकड़ से पूछ लिया जाए कौन कौन फॉर्म 47 पर आया। उन्होंने गंदुम बहरान पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया। डू मोर प्लीज, IMF की फरमाइश सामने आने लगी। 3 लाख से 5 लाख आमदन पर भी टैक्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गाड़ियों और प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स लगाने की तजवीज़, रिहायशी प्रॉपर्टी के फ़रोग़ पर कैपिटल गेन पर टैक्स छूट भी ख़त्म करने और गाड़ियों की दरामद पर टैक्स बढ़ाने का भी मुतालबा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी। फैसला निजी मोबाइल कंपनी की इस्तदा पर सुनाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर लियो जियान चाओ से मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी जमातों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में देरीना ताउन पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने चीन की बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का आदा किया। दोनों रहनुमाओं का ML1 अपग्रेडेशन, गवादर पोर्ट और KKH के दोबारा तजदीद के अज़म का इजहार। वज़ीर ख़ारजा का शांगला हमले में चीनी इंजीनियर्स की अमवात पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का रावलपिंडी में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हेडक्वार्टर्स का दौरा। इनिशिएटिव और लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग। जदीद खतूत पर पानी के बेहतर इंतजाम के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद भुट्टी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस मौके पर मौजूद थे। तेज गर्मी आ पहुंची। कराची में आइंदा 2 रोज पारा मजीद ऊपर जाने का इम्कान। अंदरून सिंध और जनूबी पंजाब में भी सूरज आग बरसाएगा। लाहौर में पारा 45 डिग्री तक जाएगा। गिलगित बल्दिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कंदकोट पुलिस की कामयाब कार्रवाई। दौरान ऑपरेशन एक मगवी बाजियाब करवाने का दावा बताया। मगवी अल्लाडीनो को डाकुओं ने 15 रोज कबल थाना शब्बीराबाद के हदूद से अगवा किया था। उधर डकैत गिरोह ने कंदकोट में एक और बुजुर्ग शहरी को अगवा कर लिया। जिले भर से अगवा होने वालों की तादाद 30 से तजावुज कर गई। कंदकोट और तंगवानी के 24 से जायद मगवी भी शामिल। खानपुर में 3 दुल्हों को बेवकूफ़ बना दिया गया। सखर के इलाके सोलेपट से 3 दुल्हे बारात लेकर डाहर कॉलोनी खानपुर पहुंचे। दुल्हन के घर ताले, तीनों दुल्हने गायब। मुतासरीन ने बताया असलम नामी शख्स ने रिश्ता कराने का झांसा देकर 5 लाख बटोर लिए। जब तक दुल्हने नहीं मिलती वापस नहीं जाएंगे। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। मजीद 82 अफराद शहीद, 234 जख्मी। झड़पों में 50 इजरायली फौजी भी जख्मी। सहूनी फौज ने UN की गाड़ी को भी निशाना बनाया। एक वर्कर हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहदा अंतोनियो गुतरेस की हमले की शदीद मजम्मत। दुनिया भर में मुजाहरे भी जारी। आपने बड़ा हम सबको एक ना सिर्फ ये कि इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, जो ग्लोरी थी आपने उसको ज़िंदा किया है दोबारा। आपको मैं वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मेरी तरफ से आपको ना सिर्फ सपोर्ट मिलेगी बल्कि पूरी ओनरशिप मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। मरियम नवाज ने अजलानचा हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा हॉकी सिर्फ हमारा कौमी खेल नहीं बल्कि फ़ख्र भी है। टीम को नवाज शरीफ की तरफ से भी मुबारकबाद देती हूँ। वज़ीर खेल पंजाब को सहूलतें हर गली महल्ले तक फैलाने की हिदायत की। हॉकी टीम को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।